सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान व मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से मंगलवार को उपाध्यक्षा अंजना पनवार ने लघु सचिवालय में संबंधित कर्मचारियों तथा अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से की थी। ये करने का उनका यही संदेश था कि हम इस वर्ग का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अंतिम पायदान के लोगों की सोचने वाले हैं। इन लोगों को किस प्रकार से विकास की मुख्य आय धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी समस्याओं को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। सफाई कर्मियों की समस्याओं को हल्के में न लें, क्योंकि आयोग का गठन ही इनके लिए हुआ है। बैठक के दौरान उपाध्यक्षा ने पूर्व वर्ष शहर की चिंतपूर्णी कॉलोनी की फैक्ट्री में हुई 3 मजदूरों की मौत की एफआईआर को रीओपन करते हुए दोबारा जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि संबंधित फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित परिवार की सहायता की जा सके। बैठक में मिली शिकायत के आधार पर उपाध्यक्षा ने गांव गली हकीकत के सफाई कर्मचारियों की पिछले 21 महीनों की तनख्वाह देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य केस की सुनवाई करते हुए हलालपुर स्थित प्लाईवुड कंपनी के मालिक पर कार्रवाई करने की निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सीवरेज की सफाई के लिए केवल मशीनों का प्रयोग किया जाए। अगर इस कार्य में कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति सीवरेज की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों पर दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एमएस एक्ट 2013 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मौत अगर सीवरेज या सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए होती है तो सफाई करवाने वाली कंपनी या विभाग पर कार्यवाही की जाएगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएस एक्ट 2013 के अनुसार वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत होने पर इस मुआवजा राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर इस स्थिति में कोई सफाई कर्मचारी गंभीर चोट लगकर दिव्यांग हो जाता है तो उसे 20 लाख रुपये तथा अन्य किसी प्रकार की चोट लगने पर 10 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जाएगी। इस दौरान आयोग की उपाध्यक्षा ने जिला की स्थिति की जानकारी लेते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मियों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मियों को हर महीने वेतन देना सुनिश्चित करें और उनका पीएफ जमा हो रहा है कि नहीं इसका ध्यान रखा जाए। उन्हें मौसमानुसार कपड़े उपलब्ध करवाए जाएं। कुछ भी दे देते हैं, किस उसमें देते हैं, क्या सोच के देते हैं? ऐसा किया किसी को 3,24,000 दे रहे हैं, किसी को 3,25,000 दे रहे हैं, ऐसा क्यों? 2 इंस्टॉलमेंट और केस है 2022 का, तो 22 से हो गए 25, 25 ही आ गया, तो थोड़े से दिन में तो निकल गया 24 में। तो इन दिनों में आपने इस फैक्ट्री वाले को नहीं कुछ पूछा? एफआईआर हुई? एफआईआर हुई है? मैम इसमें जो ये ना ये उसके फैसला हुआ था और मैम जिस चीज को आप रिटर्न कर रहे हो ना दोबारा में रिमाइंड डाल रहे हो यहाँ पे अधिकारियों को, ये रिमाइंड 1 साल पहले आपने डाला था। जब से लेके आप अभी तक कुछ नहीं, 1 साल पहले आपके रिमाइंड करवा के गए थे मैम, मैं भी यही था, आप भी यही थे। अभी तक किसी भी अधिकारी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैम ये देख लीजिए, आप पावर में होने के बाद आपके कहने पे एक्शन नहीं हुआ तो हमारे कहने पे क्या होगा? हम कर्मचारी भी कौन सुनेगा मैम? आप सरकार के मौजूदा पद पे बैठे हो, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे। बताइए अभी कितने दिन में इसको हल कर देंगे? रोज कब होगा केस? ये 5 केस क्या कार्रवाई करी? और ये हलालपुर का है, कहाँ है?
क्या नहीं देते थे? और FIR करिए ना, आप करो ना कार्रवाई इन पे, क्यों नहीं करते? या ऐसे ही मरते रहेंगे, करते रहेंगे, कीड़े मकोड़े हैं ये तो, है ना? कौन ध्यान देना है? कोई और मरता तो अभी तो करोड़ों का। कौन है वहां से? नहीं, ये तो कर्मचारी है, ये तो दुखी कर्मचारी। हाँ बताइए, क्या मैटर है इनका? इनका मैडम कड़ी हकीकत के थे गांव के सफाई कर्मचारी, तो पंचायत ने जो है ये पंचायत ने अब ये प्रस्ताव करके दे रखा था इनका ग्राम सभा में पास करवा पंचायत से कि ये सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे नियमित रूप से। तो मैम इनकी इंक्वायरी भी हुई थी, तो हमने कोई इंक्वायरी नहीं हुई मैम, कोई तो हमने मैडम अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे जैसे चलते मेरे को चांस मिला मैं अपना बिहेवियर करने से, तो अभी मैंने छोटा करवा दिया इनका जो इनकी सैलरी में चालू करवा फरवरी माह में DN वीडियो में इनको हटाने की अनुशंसा कर दी गई थी। डी साहब के पास मैटर गया और इनको उनका जो काम करने का मेरे पास किया है, कमेटी बनाई, उस कमेटी में लिख कर एक घंटा काम करते बात करते हैं, उनके पेश कमेटी तत्पश्चात फिर ये डिसाइड करा गया मैडम कि इनका गाँव भी चेंज कर दो, क्योंकि गांव में मैडम बहुत ज़्यादा वो ग्राम सभा ये लिख के दे देती है ये काम नहीं करती बिल्कुल, तो उसी टाइम से इनकी सैलरी रोकी हुई थी, इनको हटाया नहीं गया मैडम। अब ये क्या गया है कि ये बड़वासनी इनका चेंज कर दिया है मैडम, बड़वासनी गाँव में ये काम करेंगे और हर महीना काम करेंगे, सेटिस्फेक्शन बोलना चाहिए, 2 महीने की एडिशनल सैलरी देंगे, 1 महीने में 3 महीने की मिलेगी, ये बात लिखी है, इनको उनका बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगा। ये मैडम ये मैडम अब पूरे गांव में ग्राम सभा करके 20 साल वो भी मिलने थे, मैं भी मिलने थे, हमने भी सिंपैथेटिक दूसरे के लिए विदिन 1 वीक 1 से लेके 5-7 तारीख से तक उनको उनके अकाउंट में मिल जानी चाहिए। ऐसा सब जगह हर कर्मचारी के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, सभी कर्मचारियों को होल बॉडी चेकअप, उनका हेल्थ चेकअप, मुझे नहीं मालूम है होता है नहीं होता है, लेकिन जहां तक मैं मानती हूँ नहीं होता है। चाहे कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, उनका होल बॉडी चेकअप साल में 2 बार करना अनिवार्य है, और उसमें ECG होगा, एक्सरे होगा, जो अपने एलर्जी अगर कुछ है तो एलर्जी टेस्ट होगा, ब्लड यूरिन टेस्ट होगा। BP शुगर नाप लेने से हेल्थ चेकअप नहीं हो जाता है, इसलिए होल बॉडी चेकअप उसका साल में 2 बार करवाना है। और इसको कैंप को लगा के मुझे फोटोग्राफ्स के साथ एक्शन टेकन भिजवा दीजिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, चाहे परमानेंट कर्मचारी हैं, चाहे जो भी। सभी सफाई कर्मचारियों को मौसम के अनुसार वर्दी देना, यूनिफॉर्म मौसम के अनुसार, बारिश में रेनकोट और सर्दी में स्वेटर जैकेट। अब ये कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी जो भी है सब लोग ये भी चीज सुन ली। यूनिफॉर्म देते हैं आप लोग? जी मैम। सबको? जी मैम। तो अब कैसे देंगे? मौसम के अनुसार। रेनकोट नहीं देते। ट्रैक सूट देना मैम, ट्रैक सूट। ट्रैक सूट तो गीला होगा ना, मैं मौसम के रेनकोट। ठीक है मैम, रेनकोट। और अभी तो सर्दी है, इसलिए स्वेटर और जैकेट दो। ठीक है। ठीक है जी मैम। और मिलना चाहिए, ऐसे ही नहीं। नहीं बिल्कुल हो जाएगा मैम। और एक्सचेंज टेकन में मुझे रिपोर्ट आनी चाहिए आयोग में कि हाँ दे दिए और ऐसी दिए। लेकिन आई कार्ड जो देना है, अब उसमें नोट करिए क्या लिखवाना है। पहले भी बोल के गई थी, लेकिन शायद आप लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। सबसे पहले जो भी आपकी बेसिक जानकारी आप लिखते हैं कर्मचारी की, वो लिखनी है। उसके अलावा उसमें उनका ब्लड ग्रुप मेंशन करिए। ठीक है।
दूसरा उनका पीएफ का नंबर, जो नंबर आप देते हैं पीएफ। तीसरा उनका ईएसआईसी नंबर। कार्ड सबका बनवा लीजिए, चाहे कैंप लगाएं चाहे जो भी करें। और वैसे अगर आप एक कैंप भी कोई ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें आप वहां कवर कर सकते हैं। उसमें हेल्थ चेकअप भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप उसमें आ जाएगा। ईएसआईसी कार्ड बनाना है तो वो भी वहां पर आप बनवा सकते हैं कर्मचारियों का। और भी कहीं समाज कल्याण विभाग से टाई अप करिए और उनसे कहिए कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सफाई कर्मचारियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार चलाती है। कई योजनाओं से हम